थोड़ा अपना अमृता जी के लिए इट विल बी रिवीजन, बट वी विल डू लिटिल बिट टू अंडरस्टैंड द एनर्जीज। जब आप थोड़ा एनर्जीज के बारे में जानेंगे तो इट विल बी बेटर, ऐसा मुझे लगता है, नॉट नेसेसरी। सो व्हाट यू डू नाउ, ऑब्जर्व योर एनर्जी वेयर एट व्हाट थिंग यू आर। ठीक है, ऑब्जर्व करो आपका भी एनर्जी क्या है। गिव सम पॉइंट्स आउट ऑफ 5। आंखें खोल दो कोई भी अभी, लेट्स फॉर नेक्स्ट, डोंट नेक्स्ट एक एक घंटे तक आंखें बंद मत करो। ओके, विल नॉट क्लोज द आईज, लुक इन टू द आईज एंड अभी बताओ कि आपका 5 आउट ऑफ व्हाट इज द एनर्जी। जस्ट टेल मी लाइक 4 3 क्या है, व्हाट डू यू फील। 5 इज द हाईएस्ट, आपका एनर्जी अभी क्या लेवल पर है। सब लोग रखो, 3 3 2 3। ओके, जो भी है, अभी थोड़ा सीधा बैठो। जस्ट ऑब्जर्व योर एनर्जी, व्हाट इज द स्टेट ऑफ एनर्जी राइट नाउ, जस्ट सिट। आंखें खुली रखो, आंखें खुली रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाथ ऐसे रखो एक दूसरे के ऊपर, और अपने कि पुट इट ऑन योर अपर चेस्ट लाइक दिस। सबने रखा। अभी उसको ना थोड़ा क्लॉकवाइज घुमा लो, आंखें खुली रखो, क्लॉकवाइज घुमाओ। हाँ, थोड़ा क्या करो, और रुको रुको, इफ इट इज वेरी इजी देन यू आर डूइंग इट इन द स्किन, तो मुझे स्किन नहीं चाहिए। सो एनर्जी इज स्टोर्ड एट द टिश्यू लेवल, नॉट एट द स्किन और द मसल लेवल। सो यू नीड टू गो टू द टिश्यू। टिश्यू के लिए आपको क्या करना होगा, और थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, प्रेस डीप। और नाउ यू ट्राई टू मूव, इट इज लिटिल डिफिकल्ट, नॉट दैट इजी। समझ रहा है सबको। थोड़ा सा ये करो, नाउ जस्ट स्टार्ट मूविंग, मूविंग यूर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। आनंद हात असे ठेव स्ट्रेट, असे एकमेका, असे नको फुलपाखरू नाहीये, स्ट्रेट। भैया मला क्लॉकवाईज म्हणजे समजत नाहीये, डाव्या हाताला जाऊ की उजव्या हाताला? घडी बघा ना तुमची घडी। डावीकडून उजवीकडे. स्टार्ट करो क्लॉकवाइज, and now sync up with your breath, in and out nose. फास्ट करा पांडुरंग भैया, फास्ट एकदम, माझ्या एवढा स्पीड कर कर कर, आनंद करा. व्हिडिओ फ्रीज झाला, कम ऑन स्टार्ट डू इट. फास्ट 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 फास्ट, लेट्स डू इट फास्टर. थांबू नका, थांबू नका. And relax. Breathe in and out. नाउ कितने जन को अभी एनर्जी चेंज महसूस हो रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग द चेंज इन एनर्जी? कितना हो गया आपका? पहले कितना था? ऐसा पहले देखो, पहले इतना था और अभी इतना हो गया, क्या इतना हो गया? 3 का 5 हो गया, 4 5 और 10 हो गया. आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 5, 4 5, दैट्स व्हाट द एनर्जी यू आर. 5 आउट ऑफ 5, गुड. So this, now you see, this is the energy of doing something. Are you getting this? मतलब अभी आपने को कुछ काम करना है तो ये एनर्जी है. दिस इज नॉट द एनर्जी टू मेडिटेट. समझ में आ रहा है? नहीं समझ में? अच्छा, कल जो हमने भक्ति के ऊपर को जो स्टोरी सुनी थी, शबरी जी की, शबरी जी, सबको याद है ना वो वाला स्टोरी? अच्छा, वो स्टोरी के टाइम ऐसी एनर्जी थी क्या? देयर वाज अ डिफरेंस, राइट? देयर वाज अ डिफरेंस एनर्जी. ओके, एंड दिस एनर्जी इज क्वाइट डिफरेंट. सबको समझ में आ रहा है दिस एनर्जी? तो यू स्टार्ट एनालाइजिंग एनर्जी. कैसा समझेगा क्या होगा, वो अपने आप को करते 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 ही पता चलेगा. मैं अपना एक छोटा सा ये बताता हूँ कि मेरे घर में ये थी रुद्र पूजा थी. एंड
आई वॉज ऑब्जर्विंग, मतलब पूजा कर रहा था तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, तो आई वॉज फीलिंग सर्टन एनर्जी, व्हाट इज कॉल्ड एज शिवा एनर्जी, में फील कर रहा था। और वो अचानक से एनर्जी चेंज हो गई एकदम, ऐसे जस्ट थोड़ा सा 1 मिनट पहले मुझे पता चला रही है एनर्जी बदल रही है, एनर्जी बदल रही है, एनर्जी फट करके चेंज होगी। मुझे लगा अरे मैंने कुछ तो गलती की क्या, मुझे ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। तो एंड फिर मैं थोड़ा आई जस्ट स्टॉप्ड देयर, और मैं पंडित जी को पूछा कि क्या हो गया, कुछ आप अभी कुछ चेंज हुआ क्या, ऐसा कुछ तो पूछा। उसने वो बोला नहीं नहीं, अभी ये हो गया, दुर्गा सूक्त चालू हो गया। सो आर यू फीलिंग दैट कि जैसे ही शिवा was having a different energy, देवी has a different energy, the minute you start दुर्गा सूक्त वहां पर, तो बीच में देखो आप भी जस्ट ऑब्जर्व, कोई ऐसा बड़ा बॉम्ब चीज नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, बट यू जस्ट ऑब्जर्व, एक टाइम पे ऐसे जायते जायते चालू हो जाता है, तो देयर इज अ शिफ्ट एनर्जी, सुप करके एनर्जी, और फिर उसके बाद ओम नमः शिवाय वाला वो जो अपना सत्संग चालू हो जाता है। सो देयर इज, वो कब तक मेडिटेट करने का, कब वो एनर्जी चेंज होना, कब सत्संग चालू करने का, देयर इज अ डेफिनेट साइंस, साइंस ना। तो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज एज अ टीचर तुमको पता होना चाहिए कि अब क्या करना चाहिए। पता चल जाता है वहां पर बैठे तो पता चल जाता है अपने आप को, ये कोई बड़ा चीज नहीं है, मतलब अमृता कैन ऑल्सो टेल, आपको पता चल जाता है, बट आप यू शुड बी ओपन टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ यू सी दैट दैट एनर्जी has shifted। अभी देखो हम लोग वी आर नॉट ऑफलाइन ऐसा टुगेदर, एक सेम ऐसा चीज हमने एक बार अमृता के घर पे किया था। सो वेर टुगेदर के आई आठवत ना ते आपण के, सो हम लोग टुगेदर थे, सो दे वाज वहां पर अलग चीज, बट नाउ वी आर अपार्ट, सो स्टिल सबको हो रहा है ना, बस बस मेरे को मेरे लिए बोलो मत। नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा, दैट्स फाइन, एब्सोल्युटली इट्स नॉट। इतना ज्यादा एनर्जी हो गया, आई कैन डांस नाउ। हाँ, बट are you feeling that, and look, you're getting now what thing I'm trying to say is, मतलब दिस विल नॉट बी टॉट एनीवेयर, ये कोई आपको कोई सिखाएगा नहीं, नीदर इन टीटीपी ये सब चीजें बताएंगे, ये थोड़ा टीटीपी से आउट ऑफ सिलेबस रहेगा, बट दिस इज बिन, ये एक्सपीरियंस से आपको पता चल जाएगा कब क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये ले रहे हैं, प्राणायाम काउंट ले रहे हैं, या आप कोई योगा ले रहे हैं, तो यू नीड नॉट लुक एट देम कि क्या कौन सही कर रहा है एवरी टाइम, मतलब छोटा बैच है तो देखो, यूज योर इंटेलिजेंस, पर बड़ी बैच है तो इवन इफ यू जस्ट लुक स्ट्रेट एंड जस्ट ऑब्जर्व कि कौन गलत कर रहा है, सिर्फ आगे देखो तो आपको पता चलेगा रे इस डायरेक्शन में देयर विल बी समबडी हु इज नॉट डूइंग करेक्ट, एंड एवरी टाइम वहां पर जाकर हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अरे गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, आप बस यही से बोलो कि अरे नहीं उसने थोड़ा सा ऐसा करो, देन दैट, तो स्विच इज ओवर हियर, नॉट नाउ ऑब्जर्व। अभी अभी देखो थोड़ा से थोड़ा और बदला, नाउ वी आर कमिंग टू द, अभी मैं देन नाउ इज द टाइम वी कैन गो फॉर सम स्टोरीज वगैरह। ठीक है, लेट्स डू वन मोर थिंग। एक हाथ इधर रखो एंड वन हैंड ऑन योर बेली बटन, वन हैंड अबव एंड वन हैंड। सो आपको क्या करना है, इन नोज करना है और आउट माउथ करना है। हाँ, और पहले आपको छाती में सांस लेना है, फिर पेट में सांस लेना है, इन नोज आउट माउथ। जब भी पेट में सांस लेगा तो पेट बाहर आएगा, छाती में सांस लेंगे तो छाती बाहर आएगी। क्लियर, आंखें खुली रखो, हल्की खुली। ओके, सो लेट्स डू इट।
In nose, out mouth, up. In nose, out mouth, down. Up. In nose, out mouth, down. In nose, out mouth, up. In nose, out mouth, down. In nose, out mouth, up. In nose, out mouth, down. Up, down. Up, down. Up, down. Up, down. Up, down. Up. So just थोड़ा सा अगर आपको रिदम पता चल गया तो just increase the speed. In, out, in. So in nose, out mouth, up. In nose, out mouth, down. Start. Just take your medium speed. 1, 2. Up, down, up, down, up, down, up. And then just slowly get into rhythm and let's do it sort of fast. Up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, down. Take a deep breath in and out. Now, if you want, close your eyes. And open your eyes. Now tell me what is happening? आपको क्या नोटिस हो रहा है बताओ. किस आंखें करो खोलने का सही है मन नहीं गलत हो है. नहीं, हाँ अपने आप आप खोलो. अपने आप आंखें बंद हो गई। आंखें खोलने का मन ही नहीं हो But what are हाँ, you noticing? exactly. I'm I want vibrating at a very Deep breathing deep व्हायला लागलंय. Yeah, vibration. आपोआपच. within deep. हाँ good. That's a good notice. हाँ और अंदर क्या हो रहा है इसके प्रति सजग बोलो. Vibration in chest and stomach. Vibration आणि stomach. Upward, एनर्जी वाढल्यासारखं वाटतंय. upwards energy. बॉडीची एनर्जी. हाँ तृप्ति जी. इधर कोई ब्लॉकेज है तो वो रिलीज हो गया है, ऐसा लग रहा है। अच्छा अमृता ताई तुम्हाला काय वाटलं? में भी रिलीज हो गया है, ऐसा लग रहा है। मला अमृता जी. तर अवेअरनेस मीन्स ब्रीथ कसं जातोय आतमध्ये कुठपर्यंत पोहोचतंय, व्हॉट इज हॅपनिंग, तसं. You're feeling aware. Okay. Yes. अक्षय तू केला का नाही? अक्षय नाही केला वाटतं. अर्धवट केलं मी, पूर्ण नाही हाँ केलं. ठीक है चलो मुलीने ओके. डिस्टर्ब केला मला. शुभम जी कुछ लगा? वेरी डीप ब्रेथ और रिलैक्स हो गया पूरा. स्टिफनेस थी वो रिलैक्स हो गई पूरी. एंड लाइटनेस, काफी लाइटनेस फील हो रही है सडनली. सो ये जो उस दिन मैं बात कर रहा था डॉक्टर, ये जो दिस इज द थिंग यू नीड टू डू. ये जो अभी हमने किया लास्ट वाला किया, दिस इज द थिंग यू कैन डू इट टू इंक्रीज द इम्यूनिटी. पहला वाला चीज है जो हमको एनर्जी चाहिए इंस्टेंट के लिए, आप यूज कर सकते हैं. दूसरा वाला जो किया वो आपको मन शांत करने के लिए. दूसरा वाला करके इट्स लाइक मोर ऑफ लाइक उज्जय ब्रेथ जो हम करके आप सो भी सकते हैं. पहला वाला करके वो सो मत जाना कि देन यू विल हैव एक्स्ट्रा एनर्जी. सो यू विल गेट. अभी फिर से सांस लें, छोड़े, आंखें खुली रखें. फोकस ऑन योर बोथ द नॉस्ट्रल्स. आंखें खुली रखें. Let it breath go to the base of the spine and come. Let it go to the base of the spine. Just feel the energy. Just feel the energy. एक आपको लगेगा कि field which is surrounding you. Just feel the field. उसको बस फील करें. सांसों के प्रति सजग रहें और वो फील्ड को फील करें. आंखें खुली रखें. Keep gentle smile. Now relax.
एवरीबॉडी बोथ नॉस्ट्रल्स वर्किंग कितने? दोनों भी जरूर है। एक बात ध्यान में रखो कि हम सांस इज अ मीडियम, सांस एक मीडियम है ना, तो सांस के द्वारा हम क्या लेते हैं? प्राणवायु। प्राण शक्ति। प्राण शक्ति हम एनर्जी, दैट इज अ प्राण शक्ति, वी टेक इट थ्रू सांस। अच्छा, जब कोई चला जाता है तो हम बोलते हैं सांस चली गई, सो दैट्स हाउ द प्राण शक्ति लीव्स। नाउ बताओ क्या ये, थोड़ा सा बताओ या नहीं बताओ? बिफोर, मतलब ये मैंने सुना है, कभी मैंने अपने खुद के ऊपर अप्लाई नहीं किया, बट दिस इज व्हाट इज पब्लिक डोमेन अवेलेबल इंफॉर्मेशन। बिफोर योर डेथ, सो नाउ यू विल ऑब्जर्व योर इन ब्रेथ। अच्छा, इन ब्रेथ और आउट ब्रेथ में कौन सा हेवियर है? ब्रीथ। ब्रेथ इज हेवियर, राइट? क्योंकि इन ब्रेथ में हम प्राण शक्ति ले रहे हैं। सो इट्स लाइक अमेजोन का पार्सल जो भी है, पार्सल आ रहा है, गाड़ी से आ रहा है, टेम्पो से आ रहा है, पार्सल हमने ले लिया, दैट्स लाइक अ प्राण शक्ति। वो प्राण शक्ति हमने कंज्यूम किया और पार्सल फिर बाहर जाता है। वो ऑक्सीजन, CO2 वगैरह, दैट इज अ साइंस थिंग, ओके? बट द कोर इन स्पिरिचुअलिटी, हम साइंस छोड़ नहीं रहे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट प्राणा पार्ट ऑफ इट, सो द प्राण शक्ति कम्स। सो ये प्राण इतने साल में आ रहा है ना, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो जब जाएगा तो एकदम से नहीं जाएगा। आर यू गेटिंग? सो that process happens 6 months before, 6 महीना पहले। मतलब ये अगर आप स्वर विज्ञान का बुक पढ़ोगे तो उसमें ये सब दिया है कि क्या क्या होता है। सो 6 महीना पहले रिवर्स हो जाता है। रिवर्स क्या हो जाता है? इनकमिंग सांस आपकी छोटी होती है, आउट गोइंग इज, मतलब इनकमिंग इज नॉट दैट हैवियर, आउट गोइंग इज हैवियर, बिकॉज प्राण शक्ति इज गिवन going out, going. समझ? That is the one of the major thing you will see, ये की है जो हमारे बहुत सारे लोगों ने, संतों ने हमारे यहाँ पे बोला है कि फलाना फलाना डेथ पर, फलाना फलाना डे मेरा लास्ट डे हो। दिस इज द वन ऑफ द थिंग। दे माइट, मैं ऐसा ये नहीं बोल रहा हूँ कि देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स टू नोट द डेथ, दिस इज द वन ऑफ द थिंग्स। अभी एंड मोमेंट पे जब प्राण शक्ति जाती है ना, एंड एंड हो गया, नाउ वी आर गॉन, एंड ऐसा आदमी गिर गया, दैट द सो कॉल्ड एज लाइफ हैज बिकम अ बॉडी कॉर्प्स। पर उसके बाद भी देर इज अ 1.5 आवर ऑफ गैप जहां पर प्राण शक्ति पूरी जाती है। प्राण शक्ति पूरा जाने के लिए 1.5 घंटा रह गया। तो इसलिए अभी हम लोग क्या कहते हैं कि बॉडी को जैसे ही हो गया तो उसको जल्दी जलाओ मत, उसको रखो थोड़ा देर, दर्शन वर्शन लो, एंड देन दैट्स अ 1.5 आवर ऑफ विंडो विच यू गॉट, 1.5 आवर टिल दैट प्राणा गोज अवे। आर यू गेटिंग दिस? 1.5 आवर विंडो रहता है। नाउ वी आर कमिंग टू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सुनना है सबको ना? कुछ तो बोलो। हाँ, हाँ। take from jump from prana to the bhakti, my favorite। अभी जब भी आपको कुछ देर इज स्नेक बाइट, जो कल हमने स्नेक बाइट वाला स्टोरी, whenever there is a snake bite, तो स्नेक बाइट में, स्नेक बाइट से इफ योर डेथ होगी तो स्नेक और एनी अदर बाइट,
in that case it takes more time for to go प्राणा को जाने के लिए, because your nervous system gets released or there's some reason to it, scientific reason. तो उसके वजह से प्राण शक्ति जाने को 4.5 hours का विंडो मिल जाता है. Are you getting? तो अगर अपने को योग के माध्यम से अगर परकाया प्रवेश करना है तो 1.5 hour विंडो फॉर अ नॉर्मल पर्सन एंड 4.5 hour विंडो फॉर अ स्नेक बाइट पर्सन. समझा? तो अभी नाउ टेक टेक गो बैक टू द स्टोरी ऑफ किसका, शंकराचार्य जी एंड मंडन मिश्रा का. वो याद है ना स्टोरी, आपको सबको पता है ना. तो उस टाइम उन्होंने वो परकाया प्रवेश किया था याद है? तो वो जो राजा था, जो राजा था, राजा को स्नेक बाइट किया. सो ही शंकराचार्य जी को 4.5 hours का विंडो मिला जो के बाद से वहां पर जाने. तब तक उन्होंने बोला था कि मेरी बॉडी को आप सेफ जगह पे रख लो, उनके जो चार होते तो. एंड ही गॉट दैट. एंड देन क्योंकि जो भारती जी थी जो मंडन मिश्रा की वाइफ थे, शी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन ओके ऑन मैरिड लाइफ, ऑन सम सेक्सुअल थिंग्स. सो उसमें क्या हो जाता, दैट ही सेड आई हैव नेवर डन इट बिकॉज मैं ब्रह्मचारी हूं. तो ही तो मुझे वो वाला बात ये सबको पता है ना. यस. That's the power of yoga which शंकराचार्य जी है. हाँ, तो बोला है ना शंकराचार्य जी इज जो जो कुछ लोग हैं अपने यहाँ पर जो भक्ति में रहते, दे आर हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति. जैसा आप मीराबाई कहो, चैतन्य प्रभु कहो, एंड लॉट ऑफ थिंग्स, दे आर हाईएस्ट इन भक्ति. एंड some are highest in awareness. Okay, if you see this, somebody like Gautam Buddha, somebody like Mahavir, so they are more of a awareness guys. Okay, Patanjali I would rate it highly as a awareness, और अपने अष्टवक्र जी is highly awareness, so they are more of the awareness. And that, but he is a beautiful blend of awareness and bhakti. अब अभी आपने किसी ने भज गोविंदम सुना है? भज गोविंदम सुना है ना सबने, यार नहीं सुना? कस्य सुखम न करोति विरागा, जो गुरुजी हमेशा बोलते हैं. उसका स्टोरी पता है ना, भज गोविंदम का नहीं पता स्टार्ट कैसा हो. शंकराचार्य जी को कहते हैं कि एक दिन वो अपने गंगा घाट से जा रहे थे. तो भज गोविंदम के ये लिरिक्स ऐसे, भज गोविंदम भज गोविंदम संध्या काले सायंकाले संध्या प्रीते नहीं नहीं रक्षति डुक्रुम करणी. तो डुक्रुम करणी सम संस्कृत का ग्रामर का पार्ट है. एंड ही सॉ दैट एक जो आदमी थे, कोई एक वृद्ध थे, एंड ही वाज डिबेटिंग समबडी विथ दैट ऑन दैट ग्रामर. तो उनका कहना यह था नहीं नहीं रक्षति डुक्रुम करणी. तो अभी सायंकाल हुई है, आपका अभी मतलब इट्स द एंड ऑफ योर लाइफ. इसमें आपको वो ग्रामर कुछ हेल्प नहीं कर. क्या हेल्प करेगा? भज गोविंदम भज गोविंद. दैट इज व्हाट विल हेल्प. लुक एट द ब्यूटी कि जो आदमी हाइट ऑफ अवेयरनेस में जो जा रहा है, he saw somebody just talking about grammar other than what क्या बोलते हैं, other than
चैंटिंग। भक्ति कुछ, हाँ चैंटिंग या कुछ तो अदर कुछ तो कर रहा था विच इज नॉट यूजफुल, दैट उसने उसको एक पूरा भजो गोविंदम जैसा एक महावाक्य, ऐसा महा स्टेट ऑफ हाईएस्ट साइंस, साइंस का भी एक हाईएस्ट वो है। और आप उसके एक एक पढ़ोगे ना, आप वो नेट पर जाकर उसकी मीनिंग वो देखोगे, यू विल बी जस्ट अमेज्ड द वे इट हैज रिटन। इट्स व्हाट इट इज ना। तो उन्होंने किस बात को कहाँ से कहाँ ले लिया। Now he has inspired so many, he has inspired so many people। उसी पर है, उसी में आता है वो कस्य सुखम ना करोति विरागा, जो हमेशा गुरुदेव बोलते हैं ना, भज गोविंदम में ही है। ऐसे एक स्टोरी है, एक वो आई डोंट फॉरगॉट हिज नेम। तो ही वाज अ बैंक में सम क्लर्क करके थे, सम क्लर्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड वो ऐसे कुछ तो, लेट्स कॉल हिम बाबू। तो वो बाबूजी जा रहे थे, इज लाइक अ रिटायर्ड पर्सन नाउ, रिटायर्ड पर्सन गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो मॉर्निंग वॉक आ रहे, तो वहां पर एक एक माँ घर के छोटे बच्चे को उठा रही थी। वहां पर एक माँ उसके छोटे बच्चे को उठा, अरे बाबू उठ जा। कि उनका नाम बाबू नहीं था, ठीक है, छोड़ दे, ही वाज फ्रॉम कोलकाता। तो ही वाज, तो उसकी माँ उनको उठा रही थी कि भाई बेटा उठ जा, उठ जा, सुबह हो गई, उठ जा, स्कूल जाना है, सॉर्ट ऑफ दो। हर माँ अपने बेटे को उठाती है, सो दैट काइंड ऑफ स्टफ ही वाज, दैट माँ कर रही थी अपने छोटे बच्चे के साथ। जैसा ही इन्होंने सुना, ही इज नॉट, मतलब मे भी रहेंगे पर ऐसा वो स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कुछ उनका रुचि रहेगा ऑफ कोर्स, बट ऐसा नहीं था ही वॉज फॉलोइंग समबडी, लाइक आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर नहीं थे वो, ऐसा कुछ आपके जैसे इतने महान नहीं थे। बट ही जस्ट लिसन टू दैट स्टफ कि उठ जा, एंड दैट स्टक हिम, दैट नॉलेज जस्ट स्टक हिम। तो ऐसी कहानी है कि वो वहीं से ही चलकर जंगल में चले। उन्होंने सिर्फ एक न्योता भेजा, बीवी को बोलो कि मैं अब घर नहीं आऊंगा, अभी मेरा होने का, उठने का समय हो गया है, तो अब मैं वापस नहीं आऊंगा। एंड वी डोंट नो उसके बाद आगे क्या हो गया, बीवी आई रहेगी, क्या होगा, कितना मारा पीटा रहेगा, वो आई डोंट नो, बट दैट्स व्हाट इट इज ना। इट्स सो नाइस स्टोरी ना। सिर्फ सुना उन्होंने कि, तो Wondering बात, what kind of purity the space had in that time. वो वंडर छोड़ो, वो अभी भी हो सकता है। स्टोरीज आर देयर टू अवेकन यू। आप उसके उधर मत जा रहे, अर्जुन ने ऐसा किया, फलाना ने ऐसा किया, ने इसको मारा था, अरे तुम कौन हो? अर्जुन होने से तुम्हारे जीवन में क्या फर्क पड़ रहा है, वो इम्पोर्टेंट। Spoken in very direct way, please don't mind my language, No, but that's that's what better. ऐसे। अभी हम लोग एक, देखो आर्ट ऑफ लिविंग में हम एक दूसरे को सर नहीं बुलाते, वी ऑलवेज कॉल दीदी, और वी ऑलवेज कॉल बंधु, वी कॉल भैया और एनीथिंग। सो एक गुरु बंधु और गुरु भगिनी होने के नाते हम एक दूसरे का फर्ज क्या है बताओ? Showing the light onto the path. बस संगा, एक दूसरे को जगाना। एक दूसरे को हाँ, मोटिवेट, एक दूसरे साथ को लेके जगाना। चलो, साथ लेके साथ में चलना है, संगत। संग पुश करो। करो, जो पुश जो करो। वो माँ ने जो काम किया ना वो बच्चे के साथ, उठो चलो। जगाओ that's एक what, दूसरे को। हाँ एक दूसरे को, बट नॉट टू, इट्स नॉट, दिस जगाना इज नॉट ओनली
restricted to few people who are just sitting in this Zoom call, but also to the other world, also to the other world. That's our duty to tell them. अगर अभी जगोगे तभी वो एंड में जब अंत समय आया तो आप नारायण का नाम ऐसा कहते हैं कि इफ यू आर अवेयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और इफ यू आर अवेयर ऑफ देन यू कैन, मतलब उस टाइम पे अगर आप अवेयर रहते हो, सो इवन इफ यू गेट अ नेक्स्ट बर्थ, यू आर अवेयर व्हेन यू आर कमिंग आउट ऑफ द मदर्स वूम्ब. तो वन बुद्ध की माँ की स्टोरी पता है ना, सपने गिरे थे वगैरह, पता है ना सबका? नहीं नहीं पता, सिर्फ साक्षी जी को पता है. तो भगवान बुद्ध के जो माता पिता थे, तो माँ को एक सपना आता था, अजीब सा एक सपना, हमेशा डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे. एंड उन्होंने कई उस जन्म, उस वहां के जो बड़े लोग थे, ज्योतिषी थे, उनको बताया कि ऐसा ऐसा ऐसा. तब उन्होंने बोला था कि आपके यहाँ पर एक अवतार पुरुष जन्मेंगे और जैसे ही वो जन्मेंगे आपकी डेथ होगी. एंड तो वो बोला कि आपको कैसे पता? सो बुद्धा ने पहले लाइफ में, व्हेन ही वाज इन पास्ट लाइफ, he said that I will born to a family whose mother, and my mother will get this kind of a dreams. Getting, मेरी माँ को ऐसे ऐसे, तो that this thing was known to the, मतलब जो so called learned people and जो a few कोटरी who were very learned, उनको पता था कि ऐसा ऐसा होगा, तो तभी बुद्ध हो. तो बुद्ध was having the such a power of even manipulating the dreams, not only his dreams but also the dreams of others. And he also said that ki her mother immediately died on that day, just मतलब died after his birth, because that was such a big event ना. किसी माँ के इसमें क्या रहता है, it's a big thing for any mother, it's a big thing, and then to give birth to somebody like Buddha is a, it was said. बट दॅट इज मुक्ती ऑल्सो ना. त्याच्या मम्मीसाठी ती मुक्ती पण होती ना. म्हणजे आता लिबरेटेड, बरोबर. तर त्यांना बाहेर पडायचंच होतं ना सगळ्या गोष्टीतनं. ते पण होतं. असेल, और मे बी त्यांची तशी इच्छा असेल आणि त्यांचं तसं झालं असेल, व्हॉट एव्हर इट इज, सो दॅट्स डिफरंट. अभी हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस एंगल कि अरे, कभी आपने सोचा है कि आपके ड्रीम्स, आपको ड्रीम्स आते हैं, सबको आते हैं ना, कैन यू कंट्रोल योर ड्रीम्स? ना. बट बुद्धा यूज्ड टू कंट्रोल, to control the dreams, and it's a very important सिद्धि है, मतलब it was an acquired सिद्धि. ऐसा कहते हैं कि it's very important also to, जाने दो, I will go a little more deep, we'll stop. ज्यादा ही हो जाएगा. नाही नाही भैया, नहीं रहने दो. प्लीज Let's प्लीज. नाही एक मिनिट नाही नाही भैया, बुद्धा स्टोरी बद्दल जास्त काय ना, स्टोरी बद्दल आता तिकडे गुंडाळू नका भैया, फारसं, TTC त्याच्यामध्ये मला खोलात विचारू नका. TTC परत अजून काहीतरी आल्यानंतर बोलेल आणि काहीतरी तिसरं निघेल.
नाही, टीटीसी करून आल्यानंतर देखील आपण हे सेशन थोडं चालू ठेवूया का नंतर पण? खूपशा गोष्टी तुमच्याशी डिस्कस करायच्या आहेत भैया, खूप आहेत. म्हणजे मी नोट डाऊन करून ठेवल्या आहेत, पण मग नंतर करता येईल ते. आपकी इच्छा है. येस. येस. अरे बाहेर सांगू नका कोणाला असं काय नाही, करणार. नाही. तुमच्या रेकमेंडिंग टीचरला तर अजिबात सांगू नका. प्रॉमिस नाही. नाही. ठीक है, बोला क्या कोणालाच डाउट था? सांगितलं नाही भैया. आहे. कोणालाच काहीच सांगितलं नाही. तुम्ही काहीतरी सांगत होता ड्रीम्स वरनं, अजून एक काहीतरी सांगत होता भैया. आणि पांडुरंग भैया पण काहीतरी विचारणार होते. नाही नाही, माझा प्रश्न असा होता, बुद्धा ही वॉज एबल टू कंट्रोल द ड्रीम बिफोर हिज बर्थ और आफ्टर हिज बर्थ, यू सेइंग? बिफोर. मागच्या जन्मी. मागचा जन्म. सो मागच्या जन्मात हू वॉज ही, व्हॉट वॉज हिज पॉवर? बिकॉज ही रिअलाइज इन हिज नेक्स्ट बर्थ, राईट? इन द बुद्धाज बर्थ. हाऊ वॉज ही एबल टू? का ते शेवटचं मागच्या बर्थ मध्येच ही वॉज जस्ट देअर. ही वॉज ऑलरेडी देअर. लास्ट गुरुजी सांगतात ना, गुरुजी सांगतात. टीटीपी इंटरव्ह्यू त्याचा मागच्या जन्मीत झालेला. टीटीपी बरं करायला ते गुरुजींचं आस्क गुरुदेव एनिथिंग, त्याच्यामध्ये ना डेथ अँड बियॉन्डचा एपिसोड आहे. हा. जबरदस्त आहे. हा. नाही, इव्हन गुरुजी स्वतःच्या ह्याच्या- बर्थची पण स्टोरी सांगतातच. त्यांच्या birthची कसा story तो सांगतात. तांदळाचा नंतरचं दाणा. जीवन. किंवा ते आत्ताच्या जीवनात. तुम्ही ते हे पुस्तक वाचलंय का? कठोपनिषद मध्ये सुद्धा आहे. नाही, भानु दीदींचं पुस्तक वाचलंय? हो, वाचलंय ना मी ते. हा, याच्यामध्ये पण ही स्टोरी आहे. ही स्टोरी आहे का? कारण मी ते हम्म. कोरोनाच्या काळात मी वाचलं. मला कोरोना झाला होता ना, माझं कुठल्याही पुस्तकाकडे हात गेला नाही, पण ही पुस्तक माझ्या हाताला लागलं आणि ते मी पूर्ण वाचून काढून त्यात मी रिकव्हर झालोय. हम्म. सच मतलब शंकराचार्य जी के चारों शिष्य भी ऐसे ही थे ना. उनके सबके नाम और स्टोरीज पता है ना? अरे क्या नहीं? नावं नाही आठवत, पण हस्ता story माहिती. मलकाचार्य ते आहे ना ग, गुरुपूजेमध्ये आहेत ना. भानु दीदी सांगतात हे सगळं स्टोरी. So, नावं आठवत नाही तसं एक पण. ते सुरेशाचार्य तो यू नो दैट इज मुंडन मिश्रा जी थे, हम्म. अरुण की वाइफ थे. एंड हस्ता मलका. हस्ता मलका के दो एक्चुअली देर आर टू स्टोरीज. तो शंकराचार्य जी ऐसे एक दिन ऐसे गांव में से गुजर रहे थे, तो एक माँ एक बच्चे को लेकर आए कि भाई ये बच्चा बोलता नहीं है, इसको कुछ तो करो. ये वैसे गूंगा था. उसको बोला कि अरे कुछ तो बात कर बाबा, क्या हो गया, इसको कुछ तो आशीर्वाद दो, सॉर्ट ऑफ जो आते हैं ना. तो शंकराचार्य जी ने पूछा कि क्या तेरा नाम क्या है, क्या रे तेरा बच्चा, तेरा नाम क्या है, ऐसा प्यार से पूछा. तो बच्चा पूरा लाइफ भर बोला नहीं था, वट एवर वॉज हिज एज. तो बच्चे ने उसकी तरफ देखा और बोला बॉडी का तो नाम है पर आत्मा का कोई नाम नहीं. Age, that's the brilliance, that's brilliant. तभी ऐसा कहते हैं कि उन्होंने ऐसे हाथ में एक अमल का, दैट्स आमला उनको दिया, एंड उनका नाम हस्ता अमल का हो गया. देयर इज अनदर स्टोरी. उनका ये है कि ही वॉज अ रेवर्ड सेंट एंड he was meditating at the banks of Narmada. जो हस्ता अमल का इन प्रीवियस लाइफ. So he was actually, मतलब उनका साल हो गया था जब he was तपश्चर्या के हाइट में थे. तब he was in deep meditation and एक किसी महिला अपनी छोटे बच्चे को लेकर आती है एंड उनको कहा कि बाबा, वो नहाने जा रही थी तो उसने बोला ये बच्चे को दिया. साधु जी ये बच्चे को संभालो. तो ये मस्ट बी मेडिटेशन, उसने कुछ तो किया रहेगा. तो शी थॉट
साधु जी ये झूठ नहीं बोलेंगे, बच्चे को संभालेंगे। शी जस्ट वेंट एंड ही वाज इन मेडिटेशन। तो वो बच्चा रेंगते 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 गया, पानी में गया, एंड देयर ही वाज डेड। बच्चा चला गया। तो शी मेड अ बिग थिंग कि स्वामी जी ने ऐसा किया, वैसा किया, बच्चे की जान लिया, ऐसा ऐसा। तो देन आफ्टर दैट जो नॉइस हो गया, उसकी वजह से ही केम आउट ऑफ। बोला किधर है बेटा, क्या हो गया, ऐसा ऐसा। तो ऐसा उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो वो जो बच्चा था उस किधर है, तो उसने ऐसे हृदय पर अपना हाथ रखा, just kept, and then suddenly that बच्चे का जो ऑलरेडी ही वाज डिक्लेयर डेड, वो उसका हृदय धड़कने लगा। जैसा इसका छाती धड़कने लगा, जो जो संत थे उनका हृदय बंद हो गया। इट इज सेड दैट कि ही ट्रांसफर्ड ऑल दिस पावर टू दैट गाय, एंड in that meditation till he met Shankaracharya ji. Shankaracharya ji was actually just as if a Shankara भगवान आए हैं। एंड उनको ऐसा था ना, अस्तमलका को, कुछ भी बोलो ना तो उनको सब पता था, बिकॉज ही वॉज फ्रेश फ्रॉम हिज प्रीवियस बर्थ। ऑलरेडी टीटीपी करके आए थे, बस उनको कुछ, और डायरेक्ट टीटीपी में गए तो उनको सब पॉइंट्स पता है। जैसा अभी आपको सब पॉइंट्स पता है, वैसे उनको सब पॉइंट्स पता। तो उसको दैट इज ऑल्सो सेड कि हस्ता अमल का मतलब उनको पूरा ज्ञान अपने हाथों के वेश, जैसे बोलते हैं ना, हाथ के, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हाथ के जो रेखाएं हल हैं उसके जैसा, हस्तरेषा। हस्त रेखा जैसा उनका, उनको पूरा ज्ञान। दैट इज द हस्ता। एंड देन तीसरा भी है, क्या ना। अच्छा, तीसरा कौन है? दो हो गए, तीसरा कौन है? वार्तिककार आणि त्रोटक. वार्तिककार म्हणजेच मला वाटतं हे ना, मंदन मिश्र, गौड, मंडन मंदन मिश्र. मिश्र दैट इज सुरेश आचार्य। आणि पद्मपाद, पद्मपाद. पद्मपाद. पद्मपाद का वो स्टोरी पता है ना? त्रोटक, त्रोटक आणि पद्मपाद. हाँ पद्मपाद का जो स्टोरी है, जो कमल ऐसा जो खिला, हम्म. लुक एट दैट डिवोशन ना, क्या रहेगा। गुरु ने बोला तो वो, एंड द बैंक्स, ही वाज एट दैट टाइम, तुमको भद्रा या नर्मदा तीर है। नर्मदा सच बिग, बिग इज लाइक ओशियन है। उस हो. टाइम तो और भी ज्यादा रहेगा, उस टाइम क्या रहेगा पता नहीं, बट ही जस्ट वेंट अप। हम लोग जाते हैं क्या ऐसे? नद होता तो, नद त्यावेळेला. आता तरी नदी आहे, तेव्हा नद होता म्हणायचं. हे नर्मदा आता सुद्धा खूप जबरदस्त आहे. मागच्या तेव्हा वर्षी. अजून पात्र मोठं होतं ते. हम्म. वटेवर वो अपने एक बिल्डिंग जैसा रहेगा तो भी तुम जाओगे क्या? नाही ना. सोचो। इधर गुरुजी बोल रहे कोर्स ले लो तो भी अरे होईल का नाही, मग माझं अमको होईल का, माझं तमको होईल का, टीटीपी जाओ बोले तो भी हम सोचते हैं ऐसा होगा क्या, तैसा। और वो डेडिकेशन देखो ना क्या है। सेम त्रोटकाचार्य जी का भी सेम स्टोरी है, वो तो सबको पता है ना, त्रोटकाचार्य जी का स्टोरी। और ऐसे शिष्य, भक्त थे। वंस यू से गुरु जी ने बोला तो वो very, just think you are very fortunate, just know that you are fortunate, आप हो। बस सोचो मत कि क्या होगा, मेरे आगे जाकर कोर्स होगी कि नहीं, मैं होगा कि नहीं, ऐसा होगा क्या, मेरे लाइफ का क्या होगा, ऐसा तो ऐसा। तो जो होना है होगा ना उसमें।
आप पहले कूदो तो यवाला सही। तो ब्लेस्ड, खूप ब्लेस्ड आहोत आपण. और ऐसी सब बातें मत करो कि बाबा अरे वो 4 दिन को 4 दिन आप कैंपेन करोगे तो कोई पार्टिसिपेंट नहीं आया, 5वें दिन आया तो से बोला अरे नहीं नहीं अभी गुरुजी काम करना चालू हुए। अरे सूर्य को क्या ऐसे बोलते हो क्या काम करता नहीं, इज वर्किंग रेडी, यू डोंट नो व्हाट इट इज। हम इधर पृथ्वी इधर घूमी है तो वो क्या सूर्य कम है? दैट इज वर्किंग। और ये भी मत सोचो कि गुरुजी ने मेरे तरफ देखा, मेरे तरफ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तब जी मिले। अरे फिजिकल प्रेजेंस ऑफ कोर्स इज ग्रेट, बट तुमको क्या लगता है अभी तुमको क्या प्रेजेंस फील नहीं हो रहा है क्या तुम? है है अभी है ना, तो क्यों तुम डाउट क्यों कर रहे हो? आणि this know that he is communicating with you day in and day out. You just be quiet. आप सिर्फ आपका अंदर का ट्रैफिक थोड़ा सा कम करो तो आपको बाजू की लेन की गाड़ी का आवाज नजर आए। आपका ही अंदर का ट्रैफिक इतना है तो बाकी का लेन का कैसा? ऐसा नहीं कि मैंने भी गलती की है, मुझे तो गुरुजी ने कोर्स होने के बाद 2000 में ही बोला था आजा बैंगलोर, तू फिर कोर्स तू एडवांस कोर्स कर। पर मैं गया नहीं, मुझे लगा कि ये ऐसे ही बात करते रहते हैं वगैरह। फिजिकली टेलिंग इट्स डिफरेंट। बट अभी भी आप अगर वो है नहीं है, फिजिकल प्रेजेंस इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट फिजिकल प्रेजेंस में भी जाकर आप वो जो अनसेड है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं जो पहला जो मैंने कहा था वो एनर्जी को समझने की कोशिश करो, और इतना कोई बड़ा चीज है नहीं, आपको समझ जाएगा, यू विल कम टू नो। और क्या ज्यादा से ज्यादा गलत होगा ना, और क्या होगा, कभी ना कभी तो गलती कर करके, तो ये तो कोई सिलेबस है नहीं इसका कि ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा। अभी अभी जस्ट ऑब्जर्व दैट, आंखें खुली रखो, आंखें बंद मत करना। अवेयरनेस, इफ यू वांट टू बी इन अवेयरनेस डोंट क्लोज योर आईज बिकॉज यू विल गेट इनटू मेडिटेशन, दैट्स वी डोंट वांट। आंखें खुली रख के जस्ट फील दैट। नाउ जस्ट टेक केयर, नाउ जस्ट यू फीलिंग दैट एनर्जी। कितने लोगों को फील हो रहा है फीलिंग समथिंग? नाउ ये एनर्जी को लॉक करो, जस्ट लॉक दिस एनर्जी। नाउ गो बैक to the time when we were discussing about the Shankaracharya ji. Talk about that prana और वो 5 मंडन मिश्रा वाला स्टोरी। Now feel. See your breathing, there is a change in breath. And that lock वाला एनर्जी थोड़ा सा हट गया है। सांस ले छोड़े and then come back. Yes. स्टिलनेस जाणं. क्या क्या? I was स्टिलनेस जाणं. see the actual event as if I'm present there, and like a movie it is happening in life. अमृताजी, पांडुरंग, अक्षय, काय वाटलं तुम्हाला? यू फिलिंग दॅट? नाही नाही, वेन वी गो एनर्जी बॅक ना स्टोरीज कडे गेलो ना, स्टोरीज कडे गेलो त्यावेळेला हार्टबीटचे थोडे असे म्हणजे ऐकायला लागले, म्हणजे थोडेसे वाढले हार्टबीट्स. म्हणजे व्हॉट आय एम सेइंग इज
देर वॉज अ शिफ्ट. हम्म. ते तर तुम्हाला There was a कळलं shift. ना, देर वॉज अ Correct. शिफ्ट. मे बी हे फर्स्ट टाइम आहे. अजून थोडस तुम्ही करा, पॉलिश करा इकडे तिकडे. जस्ट कीप ऑन ऑब्झर्विंग ना. जस्ट आफ्टर युअर क्रिया, जस्ट फील दॅट एनर्जी, जस्ट फील दॅट, यू विल फील डिफरेंस. अभी वक्त नहीं है. अगर मैं अष्टावक्र जी के ऊपर बात करूंगा तो यू विल फील कंप्लीटली डिफरेंट. कंप्लीट मतलब फील दैट डिफरेंस. अच्छा, अभी सोचो ना, कल हम जो शबरी वाली बात कर रहे थे, शबरी जी की वाली, तो उस टाइम का एनर्जी और आज का एनर्जी का डिफरेंस बहुत है. डिफरन्स आहे. एनर्जी में डिफरेंस है ना. येस. अभी नाउ इट इज लिटिल, नाउ यू आर लिटिल मोर अवेयर. अवेयरनेस, अंदर यू आर सेटिस्फाइड. येस. आर यू फीलिंग दैट ना. ऐसा हार्ट चक्र में यू फील दैट एक्सपांशन. कितने लोग कंटेंटेड. एक्सपांशन येस. कंटेंटेड ना. बट ऑल्सो यू आर अवेयर एट द सेम टाइम येस. ना. स्टिलनेस वाटतं. Ah, stillness. See, as stillness, having experience stillness is different, and knowing that you are experiencing stillness is little bit. कंटेंट. तो इसी बात पे हम अपनी वाणी को विराम दें. गुड वे टू एंड ना. मला सुधांशुजी आठवले, ते पॉलिटिशियन आहेत ते. इसी बात पर हम विराम दे रहे. ते इतकं प्युअर बोलतात ना. सुधांशु नाही का ते, सुधांशु त्रिवेदी. सुधांशु त्रिवेदी. सुधांशु त्रिवेदी. To answer the questions without asking, Bhaiya. I am not the one who answered. Neither I am तुमच्या the one. एनर्जीमुळे I am माझं not. हे पण गेलं भैया, सर्दी पण गेली. अरे वो होना था, होना था. भैया म्हणजे काल तर एक मला एवढं सेन्स होत होतं ना की ओव्हर द सेशन माझे सिम्पटम्स कमी कमी होत गेले. ऐकायचे वाढले पण असतील. एक नाही, प्रश्न होता माझे भैया. तर आपण नॉझल मला प्रॉब्लेम होता काल. आत्ता तर अजिबात नाहीये. मस्त वाटतंय उलट. एकदम स्मूथली ब्रिदिंग घेतीये. छान वाटतंय. ओके, अक्षय भैया बोला. लास्ट क्वेश्चन. एक प्रश्न म्हणजे तसा प्रश्न नाहीये, पण जेव्हा आपण जास्त अवेअर राहतो आजूबाजूच्या गोष्टींसाठी, गोष्टींबाबत, तर आपण जेव्हा बोलतो, ज्या स्पीडनी बोलतो, तो स्पीड पण हळूहळू स्टेबल होत जातो का किंवा मंदावत जातो का? किंवा जे जास्त फास्ट बोलतात ते तेवढे अवेअर नसतात का, म्हणजे व्हायसे वर्सा? असं काय रूल नाहीये. पण थोडं अवेअर राहून बोलायला लागलं की माझं तरी असं होतं की आय एम लिटिल मोर, थोडं माझं स्पीड थोडासा कमी होतो. पेस चेंज होतो. हा. पेस चेंज होतो. बट आय डोंट नो इफ इट इज अ जेनरिक रूल. आय डोंट नो. ह्याच्यावरती सी दिस नथिंग विल बी, यू विल फाइंड. इट्स नॉट अ बुकिश थिंग ना की तुमच्या लेफ्ट साइडला स्टमक आहे, राईट साइडला लिव्हर आहे, लिव्हर असं ट्रँग्युलर शेप आहे, लिव्हर असं लाल दिसतं आणि असं होतं, त्याच्या खाली बाईल आहे, बाईलच्या बाजूला आहे, असं आहे, इथे स्मॉल इंटेस्टाईन आहे, त्याचं इंटेस्टाईन इथे लार्ज इंटेस्टाईन आहे. तर असं काय नाही. पूर्वीच्या काळी तर हे पण नव्हतं. देर वॉज नो, इमॅजिन ना, पूर्वीच्या काळी नो पोस्टमार्टम. त्याला कसं माहित होतं. पण तेव्हा पण भैया शल्य चिकित्सा म्हणून होतच ना त्यावेळेला पण, म्हणजे जुन्या होतं पण ancient. ते बुद्धाच्या फाडायचे काळात ते ना. सगळं, बुद्धाच्या काळात ते त्यांनी बंद केलं सगळं, पोस्टमॉर्टम वगैरे ओके. किंवा शवविच्छेदन वगैरे. सो त्याच्यामुळं ते शास्त्र थोडं मागं पडलं. शल्यचिकित्सा आहेच. Bhaiya. आहे तेव्हा पण होतं. शल्यचिकित्सा होती, बट आपण असे नव्हते करत ना. ती ओल्ड डेड बॉडी घ्या, मग त्याचे अभ्यासाला वापरा. नाही ते नव्हतं We तेव्हा. were तर going बुद्धाच्या inside. आधी असणार ते सगळं,
बुद्धाच्या काळात ते सगळं हे झालं मला वाटतं असं काहीतरी अहिंसा परमोधर्म म्हटल्यावर अहिंसा परमधर्म. हम्म. नाही I इव्हन think मला it's आता एक आठवलं म्हणजे स्पीच कमी होत जातं किंवा स्लो डाऊन होत जातं हे जे म्हटलंय अक्षमी ना, तर म्हणजे बुद्धा सुद्धा एनलायटन झाल्यावर बोललेच नाहीत ना 7 दिवस पहिले. मग त्यांना ते सगळ्या ह्यांनी एंजल्सनी आणि ह्यांनी विनंती करून ते बोलायला लागले कारण तुझा जन्म त्यासाठी आहे हे त्यांना मग ज्ञान प्रसारासाठी. TTP is like your enlightenment. त्याच्यानंतर तुम्हाला बोलावं लागेल. Okay. Anything else? So all the best for your TTP. भैया तुम्ही गावाहून आल्यावर नाही घेणार का सेशन्स? मी आल्यानंतर मी कोर्सला जाणार आहे आणि मी एक संडेला परत येईल. 28. मग काय 29ला परत. 30, 31 तर 2 दिवस तर त्याच्यानंतर तुम्ही जाणार ना. तुम्ही लोक कधी जाणार आहेत? 2ला निघावंच आहेत ना. मग 30, 1, 2ला काहीतरी आहेत ना. तृप्तीजीने प्लॅन केलाय ना काय ना काय आहे ना. कधी आहे तुमचा लास्ट डे कधी? ह्याच्यात टाकते ग्रुपमध्ये. 1 मिनिट. मी हसन भैयानी कन्फर्म नाही केलंय. हा ठीक आहे. नाही केलं तर दॅट्स फाईन. जस्ट डोंट गो. त्यांना जास्त पण हे नका करू. 23rd ला सोनालीजीनी कन्फर्म केला आहे सेशन. 24 लास्ट डे कधी? लास्ट म्हणजे 24, 25, 26 ला आहे. मग 28 ला कोणी पण दिलं नाहीये. 30th ला प्रसादजी. मग आहे ना. तुम्ही ऑल फुल. युअर ऑल फुल. हम्म. So enjoy the other teachers also along with me. Thank I you so hope you much. enjoyed. I hope you enjoyed 3, Yes. 4 days. To the fullest I भैया. So much. have enjoyed very nicely. Thank you very much for म्हणूनच being so कंटिन्यू ठेवूया kind. अशी विनंती आहे. जेव्हा Yes. केव्हा जसं साक्षीजी म्हणाल्या की नंतर सुद्धा चालेल. After you are back. त्या टीचर भैया त्यावेळेला आता जे तुमच्याकडे बघण्याचा आमचा दृष्टिकोन आहे ना, तो म्हणजे तुम्ही म्हणताय आम्ही मनाने जरी विचार केला तरी तो अप्पर लेवल आहे खूपच. आणि त्यावेळेला मी TTC करून आल्यानंतर जे असू ना, ते कदाचित काय माहित नाही कुठल्या कंडिशन मध्ये. त्याच्यामुळे मला तुमच्या बरोबर बोलायचंय खूप त्यावेळेला. भैया आणि बोलायचं असेलच सगळ्यांना बोलायचं असेल. I don't believe in opposites. तुम्ही अप्पर समजा की तुम्ही लोअर समजा. अष्टवक्र गीता. तो तुमचा मोठेपणा आहे भैया. तो तुमचा मोठेपणा नाही आहे. मला असं वाटतंय गीताची की एखादा नॉलेज सेशन आपण तुमच्याबरोबर करूया भैया. खरं म्हणजे नॉलेज सेशन म्हणजे अगेन विथ यू. सिरीज. आय थिंक सो अष्टवक्र गीता बेस्ट अष्टावक्र बेस्ट आहे. किंवा भैयांना जे आवडत असेल ते तसंही चालेल. नाही, भैया म्हणाले ना त्याच्यावर मला खूप छान वाटतं बोलायला. त्यांना तेच सांगूया आपण आणि आपण ऐकूया. कारण अष्टवक्र गीता ऍक्च्युली पण खरंच सुंदर आहे. ती प्रचंड छान आहे. प्रचंड एनर्जी आहे अष्टावक्रामध्ये. येस. झोपच यायची मला तर सुरुवातीला 2-3दा मी ऐकलं त्यामुळे झोपच यायची मला. खूप छान नॉलेज मिळालं भैया. थँक्यू सो मच भैया. ऑल द मला बेस्ट honor. सगळ्यांना. ऑल द बेस्ट. चांगले टीचर होऊन बनून या. आणि अष्टवक्र मग नंतर सुद्धा अष्टवक्र गीता. भेटूया. ऑल द बेस्ट सगळ्यांना. भैया एन्जॉय. ऑल द बेस्ट. Thank you, 15 thank दिन you खूप so much. मस्त गेले. अमृता दीदी, टीचर thank you. बनून आल्यानंतर तुम्हीच नॉलेज सेशन घ्या. मी ऐकायला येतो. येस. We'll ठीक आहे. continue. चलो If you बाय. need- ठीक आहे. जय I'm okay. We can continue. Okay. Let's see after that. Yes, But you पहले टीचर तो बन के आओ. Yes. Bye bye.